नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश चाहते क्या है, नीतीश सोच क्या रहे हैं, या फिर नीतीश की रणनीति क्या है। आज के घटनाक्रम पर अगर गौर करें तो त्यागी का बयान संयोग नहीं है, या त्यागी का बयान बस ऐसे ही नहीं दिया गया है, पूरी रणनीति के तहत दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से ये ऑफर आया होगा या नहीं आया होगा, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का ऑफर तो कांग्रेस की तरफ से ही मिल सकता है। खबरें ये भी उड़ी थी कि राहुल गांधी बात करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश बात नहीं कर रहे हैं। खबरें ये भी उड़ी थी कि तेजस्वी ने मीटिंग में कहा था कि नीतीश जी से बात की जा सकती है, तो उस वक्त खबर ये भी आई थी कि राहुल ने सीधे तौर से इसको नकार दिया था। कई तरह की खबरें आई, लेकिन उन तमाम खबरों के बीच जो ये खबर है, आखिर उस खबर का संकेत क्या है, संदेश क्या है, या फिर क्या साधना चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार के 12 सांसदों के इंडिया गठबंधन में चले जाने से सरकार बन जाएगी क्या, बड़ा सवाल है। तो ऐसे में त्यागी का ये कहना कि मेरे पास सबूत है, उसका मतलब क्या है। फिर जरा वो इस तस्वीर को देखिए। आज ये तस्वीर है जदयू संसदीय दल की बैठक का है, या जदयू के सांसदों की बैठक का है। जिस बैठक में आप तस्वीर पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि नीतीश बीच में बैठे हुए हैं, एक तरफ ललन सिंह है और रामनाथ ठाकुर है, दूसरी तरफ संजय झा है और लवली आनंद है, और बाकी सांसद अगल बगल में बैठे हुए हैं। मतलब सांसदों को जिस तरीके से का सीटिंग अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को अगर जब आप गौर से देखेंगे तो वहाँ से भी एक संकेत देने की कोशिश है। संकेत क्या हो सकता है। कल आनंद मोहन ने कहा था कि जदयू को रेल मंत्रालय क्यों नहीं मिलना चाहिए, जदयू को रेल मंत्रालय मिलनी चाहिए। और आज लवली आनंद नीतीश के क्लोज सर्किल में पहुंच गए। तस्वीर के सहारे नीतीश बहुत सारी चीजें साधते रहे, उनकी राजनीतिक शैली ही ये दे रहे। याद होगा कि कमल का फूल निशान बनाकर क्या संकेत दिया, बवाल मच गया था कि भाई आरजेडी से क्या भाजपा में जाने वाले हैं, और चंद महीनों बाद वो चले गए। तो वो संकेत देते रहते हैं और संकेत के सहारे राजनीति साधते रहते हैं। ये संकेत है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यह संकेत है कि जदयू जितनी मंत्री का पद चाह रहे हैं, उतना पद देने को बीजेपी फिलहाल तैयार नहीं है। ये संकेत है कि जिस विभाग की इच्छा उन्होंने व्यक्त की है, उसको लेकर बीजेपी सीरियस नहीं है। फिर मंत्री की संख्या को लेकर भी बीजेपी सीरियस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कवायद उसी की तरफ संकेत करता है, और इस वजह से चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। क्या नीतीश पाला बदलने वाले तो नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वो पाला बदलने वाले हैं, सवाल ये है कि वो अपने सांकेतिक सियासत के सहारे साधना क्या चाहते हैं। देखिए, 4 से कम मंत्री उन्हें स्वीकार नहीं है, और 4 से कम मंत्री अगर उनकी बात हुई तो फिर मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए वो तैयार नहीं है, बाहर से समर्थन देने को तैयार है। फिर स्थिति उसी तरीके से आगे बढ़ेगी जिस तरीके से 2019 में आगे बढ़ी थी। तो इस बात को लेकर बीजेपी भी इस बार थोड़ा सहज नहीं है हो रहा है, लेकिन सहजता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार साधने के लिए नीतीश मजबूरी भले हो लेकिन जरूरी हो। बीजेपी के लिए मजबूरी हो, लेकिन बिहार साधने के लिए उनको जरूरी है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण को लगभग एक दिशा देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। और उसमें जो विलंब हो रहा है, उस विलंब को एक नए तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे हमें लगता है कि नीतीश का
ये बयान दिलवाना, हमें पीएम पद तक का ऑफर है, रेल मंत्रालय हमें चाहिए, और रेल मंत्रालय का ऑफर देने वाले सांसद को तवज्जो देना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं नीतीश एक अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं। वैसे बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, और न शाह के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि बिहार में जो परिणाम सामने आए हैं, वो परिणाम अगर नीतीश साथ नहीं होते तो आज शायद मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। इस बात का भी एहसास नीतीश मोदी को दिलाना चाहते हैं कि आज अगर आप एनडीए के नेता बने हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी आप तक पहुंची है, तो इसमें बिहार और खास करके नीतीश की बड़ी भूमिका है। तो ये सारे आयाम ऐसे हैं जिसके सहारे नीतीश की बार्गेन कैपेसिटी भी बढ़ी है, और वो बार्गेन जारी भी रखना चाहते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन राजनीति में कभी 2 दूना 4 नहीं होता, ये याद रखिएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार जैसा बार्गेन करने वाले राजनीतिज्ञ भी बिहार के बाहर या देश में बहुत कम मिलेंगे आपको। इसलिए देखते चलिए, कल शपथ ग्रहण से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।